ओके, हम पढ़ रहे हैं एस्तर की किताब, दूसरा अध्याय, 15 वचन। खोला आपने सबने? इस वचन में लिखा है, जानदार तरीके से लिखा है, जब मोर्दकई के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दकी ने बेटी मानकर रखा था, जब उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। लेकिन जो अंडरलाइन करने की जरूरत है वो है, वहां पे लिखा है, जब उसकी बारी आई। उसको अंडरलाइन कीजिए। हालेलुया। और फिर अपने पड़ोसी की ओर मुड़ के बोले कि पड़ोसी, अब मेरी भी बारी है, अब मेरी बारी है। अब मेरा वक्त भी आ गया है। कल उसका वक्त था, परसों उसका वक्त था, साल पहले उसका वक्त था, 2 साल पहले उसका वक्त था, सबकी बारी आई, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है कि मैं कुछ करके बताऊं और अपने ओहदे के अंदर आशीष पाऊं। बोलिए हालेलुया। देखिए, हम सब प्रार्थना के योद्धा हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कई लोग प्रार्थना के बड़े योद्धा हैं, क्योंकि यहां पे प्रार्थना के ऊपर एक बार बाइबल स्टडी हुई थी, 24 के 48 54 54 मीटिंग्स प्रार्थना पे ली थी। और ऐसे ही नहीं, कोई भी एक ही बात बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, बार बार एक चीज नहीं बोल रहे थे हम लोग। प्रार्थना के ABCDEF Z तक हमने प्रार्थना के बारे में चुन चुन के प्रकाश लिया, चुन चुन के। तो मैं समझता हूं कि यहां बैठे हुए हर भाई और बहन को प्रार्थना की ABCD-Z तक मालूम। हालेलुया। और आपको मालूम है, प्रार्थना 2 तरीकों की होती है। एक होती है प्रार्थना वो जिसका तुरंत जवाब आता है। कौन सी प्रार्थना? कई बार आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना का जवाब तुरंत आता है। और दूसरी प्रार्थना होती है जो प्रार्थना आप करते हो लेकिन उसका जवाब का थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। घर में जाके दानियल की किताब पढ़ेंगे ना जाके, तो उसके 9 अध्याय में 23 वचन में लिखा है, दानियल ने प्रार्थना की और स्वर्गदूत तुरंत उसका जवाब लेकर आ गया। लेकिन इसी दानियल की किताब में 10वें अध्याय में पढ़ेंगे 12 और 13 वर्ष में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्वर्गदूत ने उसको बताया कि आपने प्रार्थना की थी, आपको भले जवाब तुरंत आया नहीं, लेकिन उधर से निकल गया था, लेकिन आपके पास आने में 21 दिन लगे। इसका मतलब है कई प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाती हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब नहीं आता है तो डिस्करेज नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना भाइयों बहनों। क्यों?
क्योंकि कुछ प्रार्थनाओं के लिए आपको धीरज धरना पड़ता है। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करके अपने मन को तसल्ली दो। जवाब आया है तो रिजॉयस हो जाओ, जवाब नहीं आया तो एडवांस में रिजॉयस हो जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये प्रार्थना का जवाब मेरी जिंदगी में आएगा। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि दूसरों की प्रार्थनाओं का जवाब आता है, मेरा नहीं आ रहा है। दूसरा आदमी थोड़ा ही काम करता है तो उसको बड़ा इनाम मिल जाता है। हम इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको इतना इनाम नहीं मिलता है। अगर ऐसी फीलिंग लेके आप आज यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाइयों, थोड़ा धीरज करो, धीरज करो। उनकी बारी आई है, उनकी भी बारी आई है, उनकी भी बारी आई है, अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी है। अपने पड़ोसी को बताओ मेरी बारी है। और ये चीज विश्वास के साथ, विश्वास के साथ बोलो, बोलो ब्रदर सिस्टर, याद रखना अभी मेरी बारी है। वो चंगा हो गया, अभी मैं भी चंगा हो जाऊंगा। उसने तरक्की की है, अरे मैं भी तरक्की करूंगा। वो आत्मा में भरपूर हुआ है, अरे मैं भी हो जाऊंगा। उसके बेटे की शादी हुई है, अरे मेरे बेटे की भी होगी। उसको बहू मिली है, मेरे को भी बहू मिलेगी। उसको पोता हुआ है, मेरे को भी पोता होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई तब उनको 50-50 की ग्रुप में बिठाया और फिर अपने चेलों को कहा, अभी सिस्टमेटिकली इन 50-50 लोगों को जाके रोटी बांटो। तो जो पहले बैठे थे उनको पहले रोटी मिली, मछली मिली, फिर दूसरे ग्रुप को मिली, तीसरे। जब दूसरे तीसरे ग्रुप को मिली होगी तो पीछे वाले ग्रुप को थोड़ा तसल्ली हुआ होगा, उनको मिली है, हमको भी मिलेगी, हमारी भी बारी आए। कई बार डॉक्टरों की क्लिनिक में हम जाते हैं और वहां पे हमको टोकन नंबर मिलता है, टोकन नंबर 420। फिर हम देखते हैं 400 नंबर आ गया, 401 आ गया, 402। फिर आपको लगता है नहीं, अभी जरूर मेरी बारी भी आएगी। हालेलुया। आपने कई जगह पे ऐसा देखा होगा, कुछ इंतजार करने के बाद आपको लाइन लगानी पड़ती होगी और फिर लाइन लगाने के बाद जब एकदम नजदीक, तब आपको समझ में आता होगा अभी मेरी बारी आएगी। तो मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए आया हूं, हमारी बारी आने का वक्त आ गया है, ये हमारा वक्त है। बोलो अभी मेरा वक्त है, अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी मेरी बारी रखी है, मेरा समय आ गया है अभी। हालेलुया। और मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि जब अब आपकी बारी का वक्त आया है तो आप इस मौके को खोना मत। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कविता बोलती है, जब डॉक्टर के पास जाओ तो क्या करो, उसको एक एक चीज बताओ, क्या क्या तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ, एक एक बताओ, भूल मत जाओ कोई भी चीज। आप दवाई लेके आ जाओगे, घर आ जाओगे, फिर बोलोगे अरे मैं भूल गया कि उसको बताऊं मुझे लूज मोशन था। अभी फिर वापस जाओगे क्या दवा लेने को? मौका खो मत। मैं चश्मा बनाने के लिए जाता हूं तो कविता बोलती है, हेडा घाई नहीं करो, हिंय करे न दसो, एकदम रिलैक्स होके बोलो, हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ एकदम रिलैक्स में, फिर वो बोलो चश्मा। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करके वो हाँ दिखाई दे रहा है, फिर चश्मा बने, फिर आपके आंखों के ऊपर जोर आए। तो जब आपकी बारी आती है
तब आप रिलैक्स होकर, ये जान करके मालूम नहीं ये मौका फिर आएगा कि नहीं आएगा। सो आई वांट टू डू द बेस्ट नाउ, क्योंकि मेरा टर्न आया है। अभी मुझे कुछ करके बताना। बोलो, अभी मुझे कुछ करके बताना। 2 कोरिन्थियन 6 अध्याय उसका 2 वचन, क्योंकि वह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह ब्रेक थ्रू का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है, देखो अभी तुम्हारा टर्न आ गया है। अभी तुम्हारे जीवन में जो घटी है अभी वो पूरी होगी। अभी जो तुम्हारे काम रुके हुए हैं अभी देखना वो कैसे पूरे होते हैं। अभी जो तुम्हारा धीरे धीरे आगे बढ़ना था अभी देखना तुम कैसे स्पीड पकड़ते हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुमसे बोला। जब प्रभु कुछ बोलता है तो उसकी वैल्यू करना कभी भी, क्योंकि 55:11 यशाया में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे पास पहुंचता है तो वो अपने मकसद को पूरा करने के बिना वापस नहीं जाता। इसका मतलब है जो चीज परमेश्वर ने आपने लिए और मेरे लिए बोली है वो मेरे जीवन में पूरी होनी ही चाहिए। उसने जो मेरे लिए बोला है, अगर कि मैं तुमको चंगा करूंगा, वो चंगा करेगा ही करेगा। हालेलुया। जिस दिन मेरी बारी आई, जिस दिन मेरा समय आया, उस दिन मेरी जिंदगी में दरवाजे खुलेंगे ही खुलेंगे। यहां पे हम एस्तर को देखते हैं, 1 साल से वो प्रैक्टिस कर रही थी, 1 साल से वो डिसिप्लिन कर रही थी अपने आप को। ये जो मिस्टर हेगे था, ये हेगे उसकी मदद कर रहा था। 6 महीना एक कोर्स, 6 महीना दूसरा कोर्स, कैसे बदन की मालिश करो, कैसे बॉडी लैंग्वेज करो, कैसे मसाले लगाओ, कैसे पाउडर लगाओ, कैसे क्रीम लगाओ, कैसे चलो, कैसे बात करो। न सिर्फ हेगे की ओर से, लेकिन उधर से मोर्दकै भी, उसका चाचा भी उसको गाइड कर रहा था, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। उधर से भी सुनती थी, इधर से भी, उधर से भी सुनती थी, इधर से भी। एक नहीं थी खाली, सैकड़ों दूसरी लड़कियां थी उसके साथ, जिनको राजा के आगे पेश होना था, जिनको टेस्ट देना था, जिनको साबित करना था कि आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी गुणवान हैं, आपके अंदर कितने वरदान हैं, आप कितनी अट्रैक्टिव हैं, प्रूव करना था उनको। एक नहीं थी, सैकड़ों। हालेलुया। चुनौती थी बड़ी, 1 साल से ट्रेनिंग हो रही थी। इस ट्रेनिंग में उसको ध्यान देना पड़ रहा था, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्यों? हेगे को मालूम था एक दिन आएगा जब इसको राजा के आगे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वष्टी चली गई है, क्योंकि वष्टी अपने घमंड की वजह से शर्मसार हो गई है। एक जगह खाली है वहां पे शयर्ष राजा की पास, उसको एक महारानी चाहिए, पटरानी चाहिए, और उसके लिए सैकड़ों कैंडिडेट हैं, एक को चुनना है, मेहनत करनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। वो ये नहीं बोल सकती मैं तो अनाथ हूं,
मैं इतनी मेहनत कैसे कर सकती हूँ? तुम अनाथ हो या माँ बाप वाली हो, तुमको मेहनत करनी है। तुम गरीब हो या अमीर हो, तुमको मेहनत करनी है। तुमको अपने गोल को पकड़ के चलना है। तुमको अगर अपनी गवाही बनानी है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तुम चाहे गरीब हो, लाचार हो या क्या भी हो, तुमको टेस्ट में पास होगी तभी राजा तुमको स्वीकार करेगा, नहीं तो राजा तुमको स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं थोड़े में बोलूंगा। एस्तर बहन की, इस एस्तर की इस सिलेक्शन के अंदर हम अगर कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपने अगर इन सबक को सीखा तो आने वाले इसी साल के अंदर, आने वाले महीने के अंदर, आने वाले हफ्ते के अंदर, आने वाले 24 घंटे के अंदर कुछ बहुत बड़ा आपके जिंदगी में हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, अचानक से मौत का पहलगाम में मौत का संदेश आ गया। अचानक से लोगों को मालूम नहीं था, बेचारों को, मासूम लोग थे, उनको मालूम नहीं था कि उनकी मौत उनका वहां पे इंतजार कर रही है। अचानक से। लेकिन मैं इस कलीसिया के अंदर आपको बताना चाहता हूं, मौत नहीं, आपके लिए अचानक से जीवन का एक मार्ग खुल जाए, तरक्की का एक मार्ग खुल जाए। अचानक से पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी कि आप जिंदगी भर याद करेंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसे क्षण देखे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे क्षण देखे हैं जब एक झटके में प्रभु मेरी पोजीशन को आगे कर देता है। इसके लिए इन सबकों को सीखने के लिए बहुत आसान है सबक, कोई टफ नहीं है। खाली एक की जरूरत है कि उन सबक को अपने अंदर लें। और सबसे पहला लेसन, सबसे पहला सबक जो हम इस एस्तर के चुनाव में, एस्तर चुनी गई सैकड़ों में से एस्तर चुनी गई। कौन? अनाथ लड़की, माँ बाप नहीं थे, फिर भी चुनी गई। हमें इसमें से सबक लेना है। कौन सी चीज थी, कौन सी बातें इसके अंदर थी कि वो चुनी गई ताकि मैं भी, मेरा राजा, उसका मैं चुना हुआ दास बनूं। सबसे पहला सबक जो इसमें से हमको दिखाई देता है वो है धीरज। बोलो धीरज। जब तक हमारी बारी आए तब तक हमारे अंदर धीरज होना बहुत इम्पेशेंट नहीं होना है। इम्पेशेंट मतलब अपना धीरज खोना नहीं है। दूसरों को देख के अपनी सत्यानाश नहीं करनी है। क्योंकि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं तो मैं कुछ गलत करूं, मेरा भी कुछ जल्दी हो जाए। जल्दी नहीं होता है। ये चीज ध्यान में रख के, दूसरे का हुआ है, तीसरे का हुआ है, चौथे का हुआ है, मेरा भी होगा। मेरे आगे कई लोग मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि मेरे बाद आए, लेकिन उन्होंने बहुत तरक्की की। मन में होता था मेरा नहीं हो रहा है तरक्की, इनका हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं इतना, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उनसे ज्यादा मैं मेहनत करता हूं। लेकिन क्या मालूम, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता।
लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा ने मुझे धीरज सिखाया, ताकि उस धीरज में मैं कोई गलत स्टेप न लूं। ऐसा ना हो कि मैं रेस में से ही बाहर आ जाऊं, कुछ मिले ही नहीं हमेशा के लिए। धीरज के साथ प्रभु ने मुझे नम्र किया। नम्र, बोलो नम्रता। Many people, they are very impatient and tear their relationship with their seniors because of frustration. मैंने आपको कई बार यहाँ पे बताया है कि जब हम सीरियस नहीं हैं, जब हम लापरवाह हैं, जब हम टाइम निकालते हैं, व्यर्थ बातों में अपना ध्यान देते हैं, दूसरे आगे बढ़ जाते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन होता है, तब हमारे अंदर जलन उत्पन्न होती है, तब हम दूसरे की गवाही देख के खुश नहीं होते, हम दूसरे की गवाही देख के जलते हैं। और जब हम इस तरह का व्यवहार शुरू करते हैं ना, प्रभु के घर में या आपके बिजनेस में या किधर के दूसरे बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं और आप उनको देख के जल रहे हैं, तो आप अपने आने वाले अपॉर्चुनिटी को, अपने आने वाले मौके को आप खो देंगे। हालेलुया। हमें दूसरों की तरक्की में खुश होना है। अगर दूसरा व्यक्ति गवाही देता है कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तो आपको क्या करना है? हमको खुश होना है। अगर आप उनकी दूसरों की गवाही देख के आप जलते हो, ताली नहीं बजाते हो, तो याद रखना ये आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत नुकसानकार है। लेकिन एस्तर ऐसा नहीं थी। वो इंतजार के समय बहुत सोच समझ कर, उस इंतजार के वक्त में सोच समझ कर जी रही थी। कोई गलती ना हो, कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत रास्ता न पकड़ो। बस अभी मेरा समय आया है, बस आ रहा है, अभी तक आया, लेकिन अभी आएगा, बस आएगा। मुझे सही तरीके का इंतजार कर। इंतजार तो करना ही है, क्यों नहीं सही तरीके से करें? कई दूसरों की बेटियों की शादी हो रही थी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। जबकि मैंने सोचा था मेरी बेटी 17-18 साल में ही शादी करके चली जाएगी। क्यों? पास्टर की बेटी है, पैसे वाले की बेटी है, खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, ऐसे करके शादी हो जाएगी उसकी। लेकिन ऐसे करके शादी नहीं हो रही थी। हालेलुया। यही मेरे बेटे के साथ भी था। मैं बोला मेरा बेटे का शादी ऐसे हो जाएगा। क्यों? पास्टर का बेटा है और एकदम हीरो दिख रहा है। केड़ी भी माइट नहीं वो चवंदो हाथ नहीं खपे मुखे। तब मुझे समझ में आया कि हमारे काम को प्रभु ऐसे ही नहीं करता है, हमारे अंदर वो धीरज उत्पन्न कराता है। ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खोट है या सनी के अंदर खोट है या मेरी बेटी के अंदर या मेरी पत्नी के अंदर, नहीं। ये परमेश्वर का तरीका है कि वो हमारे अंदर कोई भी चीज देने से पहले हमारे अंदर वो धीरज को देखना चाहता है। और वो धीरज और इंतजार के वक्त में हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं, हमारा व्यवहार उस वक्त कैसा है। असा जलऊं था ॿियनि खे ॾिसी करे कि न असां खुश था थियूं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आप दूसरे लोग खुश हो तो आप उनके साथ, और अगर दूसरे लोग दुखी हैं तो क्या आपका व्यवहार वैसा ही है कि आप उल्टे हैं? किसी की गवाही खराब होती है तो जा डिठे, देखा घड़ी घड़ी बोल रहा था ये आदमी कितना आगे बढ़ा, ये अभी देखा ना कैसे गिर गया वो। ये पास्टर सोनी का ये क्या उठाता है बैठ के सबको। मतलब वो आदमी गिरा तो वो आदमी खुश हो रहा है,
हमें एक लेसन सीखना है इसमें से कि एस्तर धीरज के साथ वो इंतजार कर रही थी। वो किसी के साथ लफड़े झगड़े नहीं कर रही थी। तू ऐसे क्यों कर रही है, तू ऐसा क्यों, मेरे जैसी कॉपी क्यों कर रही है, तू ऐसे क्यों कर रही है, कुछ भी नहीं। सैकड़ों उनसे जरूर बातचीत भी होती होगी, लेकिन वो लफड़े झगड़े नहीं कर रही थी। वो धीरज से बात जोड़ रही थी, वो अपनी तैयारी कर रही थी बैठ के, वो अपने काम से काम रख रही थी। माइंड योर ओन बिजनेस। क्यों? मुझे तरक्की करना है, मुझे ये पोजीशन चाहिए कैसे भी, मुझे इस परीक्षा में पास होना है, मुझे ऊंचाई पे आना है, मुझे चमकना है, मेरा ये काम पूरा होना ही चाहिए। उसके लिए मुझे धीरज करना पड़ रहा है, मैं धीरज करूंगा, मैं धीरज करूंगी। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं अपने व्यवहार के ऊपर, चाल चलन के ऊपर मैं कंट्रोल करूंगा, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है मुझे। पीछे के लोग इधर ध्यान देंगे। बोलो, मैं धीरज करेगा। नंबर 2, अगर इसमें से आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एस्तर ने अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। मतलब जो उसको काम करना था राजा के आगे, उसको जिस तरह से राजा के आगे पेश होना था, जिस स्टाइल में राजा से मिलना था, जिस तरीके से उसको बात करना था, जिस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी, उसने अपना प्रदर्शन एकदम सही किया। जिसका मतलब है कि आपको और मुझे भी, अगर हमारी जिंदगी में हमको ब्रेक थ्रू चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस, बोलो मेरा परफॉर्मेंस, मेरा काम, मेरा प्रदर्शन, और भी कोई शब्द होगा तो बताइए। अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना, अपने आप को सही तरीके से जाहिर करना, यह हमारी ड्यूटी है। हालेलुया। ये मेरी जो एस्तर बहन है, ये इसने, इसके पीछे हेगे ने 1 साल से मेहनत की थी। 6 महीने का एक कोर्स, 6 महीने का दूसरा कोर्स, ये ऐसा करना, ये वैसा करना, ये ऐसा करना, ये वैसा करना, ये वैसा। फिर इधर से भी गाइडेंस, फिर मोर्दकी भी उसको समझाता था, कर ये मौका गंवा देगी एस्तर, बहुत कुछ गंवा देगी तू, मौका नहीं गंवाना। मुझे अनुभव है यहाँ का, अगर तू इधर की रानी बन गई, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। गलती नहीं करना, कंसंट्रेट करना, जैसे हेगे समझा रहा है ना, वैसा ही करना। जब तू हेगे की बराबर सुनेगी, देख लेना राजा तुमको ही स्वीकार करेगा। आपको और मुझे क्या करना है? हमारा परफॉर्मेंस, परमेश्वर देख रहा है, उसके आगे हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हम क्या काम, हम यहां से सुन के जाते हैं। ये हेगे आपको समझा रहा है इधर से, न सिर्फ हेगे समझा रहा है, लेकिन होली स्पिरिट भी समझा रहा है आपको। होली स्पिरिट आपको बोल रहा है कि भाई जो यहां से शिक्षा मिल रही है उसको ध्यान से सुनना। अगर ये बोल रहा है ना कि लोगों से घृणा नहीं करो, तो नहीं करना। अगर यहाँ से तुमको बोला जाता है ना कि परमेश्वर के घर को व्यापार का घर नहीं बनाना, तो प्रभु के घर को व्यापार का घर नहीं बनाना। अगर ये बोल रहा है ना यहाँ से कि तुम अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करो और रोज मेहनत करो, तो तुम अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करना। अगर ये बोल रहा है कि तुम सुबह की जो आधी रात की प्रार्थना है वो करना ही है, तो तुमको, मेरा बेटा होली स्पिरिट आपको बता दी होगी, तुमको करना ही है, नहीं तो तुम सक्सेस नहीं होगे। हालेलुया। हेगे भी ट्रेनिंग दे रहा है, होली स्पिरिट भी, पास्टर सोनी भी मेहनत कर रहा है,
पवित्र आत्मा भी मेहनत कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना परफॉर्मेंस, आपके काम, आपके जीवन से आपको वो काम दिखानी चाहिए। ओबीडियंस, आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका वैसा होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, अगर एस्तर ने अपना परफॉर्मेंस, अपना काम सही नहीं किया होता, वो सही तरीके से ड्रेसअप करके, सही तरीके से मेकअप करके, सही तरीके से बात करने के तरीके के साथ अगर राजा के सामने नहीं आती थी और राजा अगर उसको रिजेक्ट करता था, तो अब सोचिए अगर वो रिजेक्ट होती थी, कितना शर्मिंदा होना पड़ता था। हेगे का भी मन दुखी होता था, मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की, 1 साल, बोलेगा एस्तर मैंने 1 साल तेरे ऊपर मेहनत की, मैंने आपको इतना समझाया था एस्तर कि आप राजा के सामने ऐसे जाना। फिर मोर्दकी बोलेगा मेरा नाम भी खराब कर दिया एस्तर। शर्मिंदगी, आज हमारे कई मसीह लोग शर्मिंदगी में जीवन बिता, शर्म में जीवन बिता, सिर मथे करे न था गालाए सकन, सर ऊपर करके बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास्टर ने जो उनके ऊपर मेहनत की, पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर मेहनत की, उस मेहनत का उन्होंने फल नहीं दिखाया। हालेलुया। यहां से शिक्षा मिली टीवी बंद करो, और आपने टीवी बंद की, आप चुने हुए हो जाते हैं। हालेलुया। आपको यहां से शिक्षा दी गई कि गए भाई आपके बच्चों को गलत जगह पे, नौकरी पे नहीं जाने देना, और आपने बोला यस, भले कितनी भी बड़ी पगार हो, गलत जगह पे मैं बच्चे को नौकरी पे नहीं जाने देगी। यस, फिर वो कौन हो जाते हैं? वो चुने हुए लोग हो जाते हैं। देखिए बुलाए गए तो सभी हैं, चुने हुए कम है। ये चुने हुए कौन है? ये चुने हुए बुलाए हुए लोग हैं जो प्रभु की बातों को सुनकर मानते हैं। आपको बोला गया है भाई जो कलीसिया छोड़ के गए हैं उनसे जय मसीह करके भी कोई फायदा नहीं है, आप उधर नहीं जाओ, उनके साथ नहीं मिलो। और जिन्होंने भी उनसे साथ मुलाकात की है वो खुद तो बर्बाद हुए, और जो उनके साथ मिले जाके वो भी बर्बाद हो गए। ये कलीसिया को पूरा अनुभव है, आपको मालूम है, हिस्ट्री निकालेंगे इधर के लोगों की। हेगे बोलेगा मैंने तेरे को एस्तर ऐसा समझाया था, ऐसा समझाया था। फिर एस्तर ने बोला मैंने जाके हेगे वैसा ही किया, फिर क्या हुआ? राजा मेरे से खुश हो गया। क्या बात कर रही हो? मैं बताऊं हेगे, उसने मेरे सर पे क्राउन रख दिया। वाओ! और मैं ऐलान करता हूं कि हम सब अपने सर के ऊपर बोझ रखकर जीने वाले नहीं, हम अपने सर पर ताज लेकर घूमने वाले लोग। हम अपने सरों में स्ट्रेस लेकर घूमने वाले लोग नहीं, लेकिन हम अपने मनों में आनंद लेकर जीने वाले लोग बनेंगे। हमें से हर एक व्यक्ति, जैसे एस्तर ऑर्फन, अनाथ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह किया कि उसको एक अनाथ से उठाकर महारानी बना दिया। वही परमेश्वर जिसने यूसुफ को जेल में से निकालकर महल में बिठा दिया, वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर चाहता है कि आपको भी वो नीचे से उठाकर ऊंचे पे लेकर आए। लेकिन बट व्हाट इज योर परफॉर्मेंस? आपका व्यवहार क्या है? आप कितनी वचन को वैल्यू देते हैं भाई साहब? घर में जाके इधर तो वैल्यू देते हैं, मालूम है मुझे, इधर तो तालियां भी बजाते हैं, इधर तो चिल्लाते भी हैं बहुत अच्छे, घर में जाके क्या करते हैं? अभी घर में जाके आप क्या निंदा की वेदी बनाते हैं? आपस में बैठ के
क्या आप घर जाके सूटे मारते हैं? अगर आप सूटे मार रहे हो तो आप खाली बुलाए वाले व्यक्ति हो, चुने हुए व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। तो दूसरा सबक क्या सीखा आपने मुझे, हमने परफॉर्मेंस सही करेंगे तो गर्व का कारण बनेंगे। परफॉर्मेंस सही नहीं करेंगे, ओबीडियंस नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, शर्मसार। आज क्या मुंह लेके बाहर घूमते हैं वो लोग, बताइए? जो बहुएं घर छोड़कर चली गई हैं, वो क्या मुंह लेकर बाहर घूमती होंगी, बताइए? हाँ, जो विश्वासी अपने ही कलीसिया को छोड़कर चले गए, क्या सर उठा के वो जिएंगे, बताओ? शेम, शर्मसार। हमारे पास्टर्स की मीटिंग थी, उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा उन्होंने, पास्टर्स ने, और उनको बोला इसका पास्टर कौन है मालूम नहीं। तो किसी ने बताया यार इसने बहुत सारे पास्टर चेंज किए हैं। तो मैंने बोला यार बहुत पास्टर चेंज किए हैं, लेकिन मैं आपको इसका ओरिजिनल पास्टर बताता हूं कौन है। बोले कौन है? बोला ये इधर खड़ा है, ये इधर है। उसके बाद उसने वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, और आज शर्मिंदगी। 40 लोगों के आगे उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा था। इसका पास्टर कौन है? अगर आपका परफॉर्मेंस सही है, आपका सर ऐसे होगा। आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है। नंबर 3, जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो सबक हमको सीखना पड़ेगा, वो है परमेश्वर के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। हालेलुया। क्या एक अनाथ लड़की महारानी बन जाएगी? यस। क्या एक गुलाम व्यक्ति, गुलाम, दानियल गुलाम था बेबीलोन में, क्या एक गुलाम व्यक्ति उस देश का अधिकारी बन सकता है? yes. बोलो प्रभु है तो सब मुमकिन है। प्रभु है तो, जो आज आपका सेठ है कल वो आपका नौकर बन सकता है। हालेलुया। जो लड़की हेगे के नीचे थी, टाइम हो गया चेंज, हेगे उसके नीचे हो गया। कोई वक्त था यूसुफ पोतीफर के नीचे रहा, लेकिन वक्त बदला, पोतीफर यूसुफ के नीचे आ गया। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है कि दानियल जैसा व्यक्ति ऐसे खतरनाक कमरे में से भी बच के वापस आ गया। कहां पे? जहां पे शेर बैठा था। क्या हम बच सकते हैं ऐसे खतरनाक? यस बोलो। प्रभु यीशु है तो सब मुमकिन है। क्या आपकी आशीषें जो मर गई हैं वो जिंदा हो सकती है? किसी ने उसको सागर के गहराई में फेंक दिया हो, आपकी आशीषों को जंगल में फेंक दिया हो, आपके आशीषों को जमीन में गाड़ दिया हो, क्या वो आशीषें आपको मिल सकती है? लोहे का कुल्हाड़ आदमी का गिर गया था पानी में एलीशा के वक्त में। अभी कहां से मिलेगा अंदर? नदी में से कौन ढूंढेगा बैठ के? लेकिन प्रभु ने क्या किया? लोहे की कुल्हाड़ को ऊपर लोहे की कुल्हाड़ तैरने लगी और उसको देखा, अरे बोला ये मेरी आशीष पानी में डूबने वाली आशीष भी तैर रही है। आपकी डूबी हुई आशीषें परमेश्वर वापस दे सकता है। डूबी हुई आशीषें
मेरी डूबी हुई आशीषें प्रभु वापस देगा मुझे। मेरी मरी हुई आशीषें, ए इज़ेकेल तूने क्या किया? ये सूखी हड्डियों को क्या किया तूने? इज़ेकेल बोलेगा मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली विश्वास के साथ भविष्यवाणी की। आप करो ना, वो आप करो ना। आप चेहरा उतार के क्यों बैठे हो? आपके दिन परमेश्वर बदलेगा ना। हालेलुया बोलो, पॉसिबिलिटी है। हालेलुया। अगर परफॉर्मेंस है तो पॉसिबिलिटी है। बोलो मैं परफॉर्मेंस सही करूंगा, मैं व्यवहार सही करूंगा, मैं आज्ञा पालन सही करूंगा, तो मैं अनाथ भी राजकुमारी बन जाएगी, महारानी बन जाएगी। और चौथा और आखिरी सबक जो हम इसमें से सीखते हैं वो है, परमेश्वर हर चीज का हम सबके लिए प्रोविडेंस करता है। वो प्रोविडेंस है हमारा, वो हमारा सबके लिए उपाय। वो ये चीज का मौका सबको देता है, कोई भी हो, सिंधी हो, हिंदी हो, मराठी हो, मद्रासी हो, पंजाबी हो, अंग्रेज हो, कौन सी भी जाति का कौन सा भी व्यक्ति हो, ये मौका परमेश्वर सबको देता है। सबके जीवन में टर्न आता है, सबकी बारी आती है। मेरी बारी आई है, आपकी भी बारी आएगी। अपने पड़ोसी को बोलो आपकी भी बारी आएगी, आपकी भी बारी आएगी। प्रभु किसी को छोड़ नहीं देता है। प्रभु की नजरों में हम सब बने हुए हैं। आप गरीब हो या अमीर हो, आप मौसी हो या मौसा हो, आप पतले हो या मोटे हो, आप लंबे हो या ठिंगरे हो, मौका मौका मौका, बोलो आपको मौका मिलेगा। आपकी बारी आने वाली है। मेरी बारी आ गई है, बोलो मेरी बारी आ गई है। क्या करना है मुझे? खाली यहां पे लिखा है, मैंने लिखा है, राइज अप and be the best you can be because your world is waiting for you. उठो, उठकर खड़े हो जाओ और क्या करो? do your best. एस्तर ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती थी उसने अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिया। डू योर बेस्ट, क्योंकि दुनिया आपके ओर से आशीषों का इंतजार कर रही है। आपके द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीषित होने वाले हैं। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। Those who don't jump will never fly. अगर आप जंप नहीं मारेंगे, अगर आप स्पीड नहीं पकड़ेंगे अपनी जिंदगी में, आप उड़ेंगे नहीं कभी भी। सुस्त लोग उधर ही बैठते हैं, बहानेबाज लोग उधर ही बैठते हैं, बहानेबाज लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, जो स्पीड पकड़ते हैं, जो जंप करते हैं, वे एक दिन आसमान में उड़ते हैं। आखिरी चीज बोल के मैं खत्म कर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ऐसा मौका बनाएगा कि जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है, एक दिन आएगा जब ऐसा मौका लाएगा कि आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आप उड़ाएंगे नहीं। जिसको इंग्लिश में कहते हैं, समडे आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड। कोई आपको मजाक उड़ा रहा है इस वक्त, मसीह में जाता है, कुछ है नहीं, गरीब आदमी है क्या इसके पास? कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो कितने पैसे हैं, ये है। समडे, एक दिन आएगा, मैं नदी के दूसरे छोर पर तुमको मिलूंगा। जब तुम ये छोर पे आ जाओगे और मैं उस छोर पे आ जाऊंगा। जहां पे मैं हूं वहां पे तुम आ जाओगे, और जहां पे तुम हो वहां पे मैं आ जाऊंगा। आज यहां से जाओ
तो अपने मन में एक वेरी पॉजिटिव नोट लेकर जाओ। आपके पास्टर के जीवन में परमेश्वर ने वो काम किए कि जो मेरे सामने सर उठाते थे, उनमें से एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी सर नहीं उठाता है। मैं चाहूं तो उनका मजाक उड़ा सकता हूं, लेकिन प्रभु हमको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि हम उस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। हम वो दर्जे वाले लोग नहीं हैं। आपके पास्टर के पास परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था वे सब नीचे हैं, मैं ऊपर हूं। अगर वो आपके पास्टर के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है परमेश्वर, तो आप बोलो मेरे साथ भी वैसा ही होगा, मेरे साथ भी वैसा ही होगा। बोलो मेरे साथ, मैं धीरज रखूंगा, मैं सही परफॉर्मेंस दूंगा, मैं इंतजार करूंगा और मैं विश्वास करूंगा मेरे साथ अच्छा होगा। परमेश्वर मुझे भी मौका देगा, जैसा मौका एस्तर को मिला, जो मौका यूसुफ को मिला, अब मेरी बारी है, यीशु मसीह के नाम में।